हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत फॉर एजुकेशन की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम के प्रणेता हैं श्रीहर्ष। श्रीहर्ष कान्यकुब्ज के राजा जयचंद्र के आश्रित कवि थे। इनका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। श्रीहर्ष ने स्वयं लिखा है कि तांबूल द्वयमासनम च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्, अर्थात उन्हें राज दरबार में 2 पान और आसन मिला हुआ था जयचंद्र के दरबार में। नैषधीय चरितम की काव्य विधा है महाकाव्य। यह बृहत्त्रयी की रचनाओं में सबसे बड़ी रचना है श्रीहर्ष जी की नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम के नायक हैं राजा नल और इनकी कोटि है धीरोदात्त। यह धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। और नैषधीय चरितम की नायिका है दमयंती और यह कुलीना नायिका की श्रेणी में आती हैं। नैषधीय चरितम में प्रतिनायक के रूप में 4 व्यक्तियों को दिखाया गया है, जिनमें हैं अग्नि, वरुण, इंद्र और यम। यह नैषधीय चरितम के नायक हैं। नैषधीय चरितम 22 सर्गों की रचना है। इसके संपूर्ण श्लोकों की संख्या है 2804। इसमें 13वें सर्ग में श्लोक संख्या है 56, 19वें सर्ग में श्लोक संख्या है 67। शेष सभी सर्गों में 100 से अधिक ही श्लोक हैं। सिर्फ इन्हीं 13वें और 19वें सर्ग में 100 श्लोकों से कम की संख्या है। कई सर्गों में तो 200 श्लोकों से ज़्यादा की संख्या वाले श्लोक हैं। नैषधीय चरितम का अंगी रस है श्रृंगार और अन्य रसों के रूप में हास्य, वीर, रौद्र, करुण, अद्भुत आदि रसों की योजना लेखक द्वारा दिखाई गई है। श्रीहर्ष जी की रचना नैषधीय चरितम में धैर्य, ओज और प्रसाद तीनों ही गुणों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। श्रीहर्ष वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं। श्रीहर्ष द्वारा अलंकार के रूप में अनुप्रास अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। नैषधीय चरितम में कुल 19 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें उपजाति, वसंतिलिका, अनुष्टुप, वंशस्थ, शिखरणी आदि प्रमुख हैं, पर सर्वाधिक जाति छंद का प्रयोग किया गया है। श्रीहर्ष की रचनाओं के विषय में विद्वानों के थोड़े अलग अलग मत हैं, जैसे कि राजशेखर सूरि ने महाकवि श्रीहर्ष के 100 से अधिक रचनाएं बताई हैं। खंडनादि ग्रंथान परशतान जग्रंथ। श्रीहर्ष द्वारा नैषधीय चरितम में नैषध के अतिरिक्त 8 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम में अपनी रचनाओं के साथ साथ प्रत्येक सर्ग के अंत में श्लोकों में अपनी माता पिता का भी उल्लेख किया है। श्रीहर्ष कविराज राजी मुकुटालंकार हीरः श्रुतम श्रीहीरः सुष्वे जितेन्द्रियम मामल्य देवी च यम्। श्रीहर्ष की रचनाएं हैं नैषधीय चरितम, जो 22 सर्गों की है, स्थैर्य विचार प्रकरण, विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, अर्णव वर्णन, गौड़व विश्वकुल प्रशस्ति, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्ध, नव साहसांक चरितम, ईश्वराभिसंधि। नैषधीय चरितम और खंडन खंड खाद्य के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। नैषधीय चरितम में हर्ष द्वारा 9 निधियों का उल्लेख किया गया है। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व। नैषधीय चरितम की उपजीविका का श्रेय महाभारत का वन पर्व है।
और इसके अन्य स्रोत भी हैं, जैसे कि शतपथ ब्राह्मण, कथा सरित सागर, लिंग पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण इत्यादि। श्री हर्ष द्वारा नैषधीय चरितम, जो महाभारत के नलोपाख्यान से लिया गया है, जो बहुत छोटी सी कथा है जिसका विशद वर्णन 22 सर्गों में श्री हर्ष द्वारा किया गया है और वह महाकाव्य की श्रेणी में आता है। नैषधीय चरितम के विषय में लोगों द्वारा बहुत सारी उक्तियां प्रसिद्ध हैं, जैसे कि काव्यम नवम नैषधम, नैषध विद्वदौषधम, उदिते नैषधे काव्य क्व माघ क्व च भारवीह, नैषधे पद लालित्यम और उपमा कालिदासस्य भारवीरर्थ गौरवम, नैषधे पद लालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। नैषधीय चरितम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है और उस मंगलाचरण में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। नैषधीय चरितम में नल और दमयंती के प्रणय से लेके परिणय तक का सांगोपांग वर्णन किया गया है 22 सर्गों में। प्रथम सर्ग में निषद देश के राजा महाराजा नल के शौर्य और गुण के और उनके उत्कर्ष के विषय में बताया गया है। राजा नल का विदर्भ देश राजा भीम की पुत्री दमयंती के प्रति जो प्रेम है, उस उपवन में जाना इसी सर्ग में है। उपवन में राजा हंस को पकड़ते हैं और उसकी करुण क्रंदन वाणी को सुनकर उसे पुनः छोड़ देते हैं। यह सारी चीजें प्रथम सर्ग में दिखाई गई हैं। द्वितीय सर्ग के प्रारंभ में हंस के प्रसन्नता और उल्लास के साथ सर्ग का प्रारंभ होता है। हंस अपने परिवार से मिलकर पुनः अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नल के पास वापस आता है। राजा नल उस हंस से दमयंती के पास कुंडिनपुर जाने के लिए आग्रह करते हैं। हंस कुंडिनपुर पहुंचकर उपवन में सखियों के साथ विहार करती हुई दमयंती के पास जाता है और वह नल के विषय में वार्तालाप करता है। तृतीय सर्ग में दमयंती हंस को पकड़ना चाहती है और इसी प्रयास में वह हंस के पीछे पीछे घने वन में पहुंच जाती है। वहां एकांत पाकर वह हंस राजा नल के अलौकिक गुणों और उनके सौंदर्य के विषय में दमयंती को बताता है। दमयंती राजा नल के प्रति आसक्त हो जाती है। हंस पुनः राजा नल के पास लौटता है और उन्हें उनके कार्य में सफलता की सूचना देता है। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में दमयंती की वियोगावस्था का वर्णन किया गया है। दमयंती राजा नल से मिलने की इच्छा प्रकट करती है और विकल होने लगती है। विदर्भ नरेश भीमसेन अपनी पुत्री दमयंती की यह विचित्र दशा देखकर स्वयंवर का निश्चय करते हैं। पंचम सर्ग में देवलोक में महर्षि नारद द्वारा इंद्र की सभा में दमयंती की विशेष सुंदरता का वर्णन करते हुए बताया गया है। इंद्र, वरुण, अग्नि एवं यम देवताओं के साथ पृथ्वी लोक का प्रस्थान। मार्ग में जाते हुए नल का सौंदर्य देखकर देवताओं को ईर्ष्या होने लगती है। देवता राजा नल को दमयंती के पास जाने के लिए कहते हैं एवं दमयंती इंद्र, वरुण, अग्नि और यम में से किसी का वर्ण करे पति के रूप में, ऐसा कहने को कहते हैं। राजा नल ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इंद्र द्वारा उन्हें अदृश्य होने की शक्ति प्रदान होती है। पंचम सर्ग में बताया गया है कि राजा नल अदृश्य रूप से दमयंती के महल में पहुंचते हैं। देवों की दूतियां नल के पास पहुंचने से पहले ही किसी एक करने का आग्रह कर रही थी और दमयंती को मना रही थी। दमयंती उन्हें मना कर देती है और यह देख नल अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उन्हें अपने प्रेम पे बहुत गर्व महसूस होता है। सप्तम अंक में राजा नल दमयंती के सौंदर्य को देखकर स्वयं को उसके प्रति प्रेम को प्रकट
प्रकट करना निश्चित करते हैं। इस सर्ग में दमयंती के नखशिख स्वरूप का वर्णन किया गया है। अष्टम सर्ग में राजा नल अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं और स्वयं को देवदूत बताकर देवताओं में से किसी एक को वरण करने का आग्रह करते हैं। नौवें सर्ग में नल एवं दमयंती में परस्पर वार्तालाप होती है। दमयंती राजा नल का ही वरण करने को कहती है। नल दमयंती को उसकी स्वयंवर सभा में आने की स्वीकृति देकर वापस लौट आते हैं। दसम सर्ग में स्वयंवर के कार्यक्रम में यह सर्ग प्रारंभ होता है। चारों दिशाओं से आए हुए राजाओं से पृथ्वी के भरे होने के कारण उसका वर्णन किया गया है। इंद्र आदि चारों देवता भी नल के रूप में स्वयंवर में उपस्थित होते हैं। विष्णु, देव, अप्सराएं आदि भी स्वयंवर में दर्शन हेतु आती हैं। विष्णु राजाओं के वर्णन के लिए सरस्वती को भेजती हैं। 11वें सर्ग में सरस्वती द्वारा राजाओं के वर्णन से यह सर्ग प्रारंभ होता है। नल के प्रति आसक्ति से दमयंती स्वयंवर सभा में बैठे सभी राजाओं को क्रमशः छोड़ते हुए आगे बढ़ती जाती है। 12वें सर्ग में विशिष्ट राजाओं के स्वयंवर में सम्मिलित होकर दमयंती द्वारा अपेक्षित होने का वर्णन किया गया है। उन्हें अपमानजनक लगता है। दमयंती ने उसका वर्णन नहीं किया। सरस्वती विभिन्न देशों से आए हुए राजाओं का अलग अलग वर्णन कर नल के समीप पहुंचती है। दमयंती 5 राजाओं को नल के समान देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। 13वें सर्ग में राजा नल के वेश में विद्यमान 5 नलों का श्लेष शब्दों का प्रयोग करते हुए सरस्वती द्वारा वर्णन किया गया है और दमयंती आश्चर्य एवं शंका में पड़ जाती हैं। दमयंती देवताओं नल में अंतर नहीं कर पाती है और क्षुब्ध होकर दुखी हो जाती है। 14वें सर्ग में दमयंती देवताओं का मानसिक पूजन करती है और जिससे देवता प्रसन्न होकर श्लेष शब्दों को समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। दमयंती अपने विवेक से राजा नल को पुष्पमाला पहनाकर वरण कर लेती है। उसके पश्चात सरस्वती व सभी देवता उन्हें आशीर्वाद देते हैं। 15वें सर्ग में स्वयंवर में दमयंती द्वारा नल का वरण कर लिए जाने के पश्चात भीमसेन विवाह की तैयारी में लग जाते हैं और नल को आमंत्रित करते हैं। 16वें सर्ग में राजा भीम बारात का पर्याप्त स्वागत करते हैं और राजा नल वहाँ 6 दिन निवास कर पुनः अपनी राजधानी को प्रस्थान करते हैं। राजधानी में नल का जनता द्वारा वहाँ के नगर में बहुत ही भव्य स्वागत होता है। 17वें सर्ग में स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए देवता की कली से भेंट हो जाती है। कली देवताओं से बताता है कि वह दमयंती के स्वयंवर में जा रहा है। कली को देवता बताते हैं कि दमयंती नल को वरण कर चुकी है, तो वह राजा नल को राज्य से हटाने के लिए दमयंती से वियुक्त होने का शाप दे देता है। द्वापर के साथ कली निषद देश में गया और उपवन में विभितक वृक्ष का आश्रय लेकर कई वर्षों तक दमयंती तथा नल के दोषान्वेषण का किया, किंतु कोई दोष नहीं पाया। 18वें सर्ग में और उद्यान के वर्णन से इस सर्ग का प्रारंभ होता है। काम शास्त्र में मर्मज्ञ नल एवं नवूढ़ा दमयंती का काम क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। 18वें सर्ग में 19वें सर्ग में प्रातःकाल सूर्य का क्रमिक वर्णन है और दमयंती द्वारा बंदीगण को उपहार दिया जाता है। तदंतर आकाशगंगा में स्नान कर लौटते हुए नल दमयंती के पास आते हैं। 20वें सर्ग में नल राजभवन में प्रवेश करते हैं, जहां दमयंती द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। दमयंती को स्वर्ण कमल देकर प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होकर आज्ञा मांगते हैं। दमयंती व्यथित एवं रुष्ट होकर अपनी सखी के घर चली जाती है। दमयंती के लौटने पर नल उसकी सखी कला की सहायता से उसका ध्यान भंग करना चाहते हैं और विविध प्रकार से संभोगों का स्मरण दिलाते हैं। दोपहर में यह सूचना मिलती है कि नल स्नान आदि के लिए उठ जाते हैं। 21वें सर्ग अर्थ और मोक्ष पुरुषार्थों का विस्तृत वर्णन किया गया है। जख्मी के विरह
को दूर करने के लिए सूर्य से प्रार्थना करने के लिए बहाने से संध्या की उपासना के लिए नल नदी तट पर चले जाते हैं। 22वें सर्ग में ग्रंथ के परिचय के साथ कथा का समापन हो जाता है। तो आज हम लोगों ने नैषधीय चरितम महाकाव्य का 22 सर्गों का संक्षिप्त परिचय देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।